नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे फिफ्थ रूल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर ए डैश वाई टू द पावर बी डैश इंटू एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का है, देन एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वेयर ए प्लस एच प्लस 1 ओवर एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 ओवर एन एंड ए डैश प्लस एच प्लस 1 ओवर एम डैश प्लस बी डैश प्लस के डैश के प्लस 1 ओवर एन डैश। मीन्स ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ए बी एम एन ए डैश बी डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। यहां पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास हम यहां से वैल्यूज आ जाएंगी एच और के की। तो जो एच और के की वैल्यू यहां से आएगी वो वाली वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट आपको जो कॉन्सेप्ट है जब इसका प्रूफ करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2x y इंटू 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर करली एम ओवर करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स, देन हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट 4 रूल अप्लाई आप चेक कर सकते हो कि क्या एम और एन आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारे पास फिफ्थ टाइप का अगर बनता है, इक्वेशन बनती है इस फॉर्म के साथ, अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, देन वी विल अप्लाई दी फिफ्थ रूल। तो सबसे पहले इसको सेट करके लिखेंगे 2y डी एक्स प्लस 3x डी वाई प्लस x इंटू वाई, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 6y डी एक्स प्लस 8x डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो यहां पे ब्रैकेट के बाहर x टू द पावर 0, क्योंकि y टू द पावर 0 आ जाएगा। तो कंपेयर किया इसको इसके साथ, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास 0, b की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, a डैश की वैल्यू 1, क्योंकि यहां पे हमारे पास है 1, x इंटू वाई था ना, तो x इंटू वाई कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1 y टू द पावर 1। So from comparing these two we will get a dash is equal to 1 and b dash is equal to 1. Also m dash is equal to 6 and n dash is equal to 8. तो अब हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो वैल्यूज हमारे पास है 8 वैल्यूज, इनको इन दो इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये वाली वैल्यू, सबसे पहले ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 प्लस के प्लस 1 ओवर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3h माइनस 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। फिर उसके बाद ये वाला जो सेट है वैल्यूज का, इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, यहां से हमारे पास आ गया 1 प्लस एच प्लस 1 ओवर 6, 1 प्लस के प्लस 1 ओवर 8। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट 4h माइनस 3k
इज इक्वल टू -2। सो यहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो इनको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यूज आ गई, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू क्या आ गई 2। h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू क्या आ गई 2। सो अब h और k की वैल्यू इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर h y टू द पावर k, मीन्स जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2y dx प्लस 3x dy प्लस यहां पे हमारे पास एक्स वाई ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर वाई क्यू इंटू 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। तो ये 2x वाई क्यू प्लस 6x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये हमारे पास वैल्यू होगी m की, और ये नई इक्वेशन में n की वैल्यू आ गई, और यहां पे करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x आ जाएगा। सो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, जैसा कि हम जानते हैं कि m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 dx बाय कीपिंग y कांस्टेंट। और n डैश में कौन कौन सी टर्म, या n में आप बोल सकते हो कौन सी टर्म्स हैं जिसमें x नहीं है, तो देयर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c। तो ये वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से मेरे पास आ गया x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, कंपेयर करेंगे, ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे, उसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से h और k की वैल्यू हमारे पास आ गई, और h और k की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका फिर बाद में क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई dx माइनस, तो ये मेरे पास x क्यूब वाई माइनस 3x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो कि ये वाली वैल्यू m की है, ये n की वैल्यू है, तो करली m ओवर करली y इज नॉट इक्वल टू करली n ओवर करली x आ जाएगा। तो इट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अब तक हमने 5 रूल्स किए हैं उसको अप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट रूल बनता है, सेकंड रूल अप्लाई होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा, तो जो भी आप अप्लाई करना अगर होता है, कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको मैं पहले सेटिंग करूंगा। तो करने के बाद ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई प्लस वाई dx प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0। तो पहले तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब यहां से x और y की पावर कॉमन लूंगा, तो यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहां पे 2y dx माइनस एक्स dy इज प्लस
यहां से मेरे पास आ गया x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 0 y dx प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे x टू दी पावर a y टू दी पावर b my dx प्लस nx dy प्लस x टू दी पावर a डैश y टू दी पावर b डैश m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0 के साथ। तो कंपेयर किया वैल्यूज यहां से a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1 m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू क्या आ गई -1। उसके बाद दूसरा सेट मेरे पास आ गया a डैश इज इक्वल टू 0 b डैश इज इक्वल टू 0 m डैश की वैल्यू 1 और n डैश की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a प्लस एच प्लस 1 a प्लस एच प्लस 1 ओवर m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 ओवर n एंड a डैश प्लस एच प्लस 1 ओवर m डैश इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 ओवर n डैश। तो 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से मेरे पास आ गया 2 प्लस एच प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 ओवर -1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 प्लस एच प्लस 1 ओवर 1 0 प्लस k प्लस 1 ओवर 3। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3h माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन आई विल गेट h इज इक्वल टू -11 ओवर 7 एंड y k इज इक्वल टू -19 ओवर 7। तो ये h और k की वैल्यूज आ गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x टू दी पावर h y टू दी पावर k गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो x टू दी पावर -11 ओवर 7 y टू दी पावर -19 ओवर 7। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x टू दी पावर 3 बाई 7 y टू दी पावर -5 बाई 7 प्लस x टू दी पावर -11 ओवर 7 y टू दी पावर -12 ओवर 7 dx माइनस x टू दी पावर 19 ओवर 7 y टू दी पावर -12 ओवर 7 माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर -4 बाय 7 y टू दी पावर -19 ओवर 7 dy इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। तो इसका सोल्यूशन लिख देंगे अब, क्योंकि अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, इस फैक्टर के इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट। बाय कीपिंग y कांस्टेंट। और यहां पे कौन सी टर्म ऐसी है, n में कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसमें विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। तो यहां पे कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 0। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, इस फैक्टर की इंटीग्रेशन की तो x टू दी पावर 10 बाई 7 डिवाइडेड बाई 10 बाई 7, तो x टू दी पावर -4 बाई 7 डिवाइडेड बाई -4 बाई 7 इज इक्वल टू c। तो सिंप्लीफाई करेंगे 7 ओवर 5 x टू दी पावर 10 बाई 7 y टू दी पावर -5 बाई 7 -7 बाई 4 x टू दी पावर -4 बाई 7 y टू दी पावर -12 ओवर 7 इज इक्वल टू c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चंस कर लिए रूल 5 के रिलेटेड, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो होप सो कि आपको यूजिंग एग्जांपल्स, अब क्योंकि जब आप एग्जांपल कर लोगे तो इसका प्रूफ भी जल्दी समझ आ जाएगा।
ना वापस आते हैं आर्टिकल पे, आर्टिकल का प्रूफ करेंगे। अब इसको हमने x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k को इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चंस में किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा x टू दी पावर a प्लस h y टू दी पावर b प्लस k इंटू my dx प्लस nx dy प्लस x टू दी पावर a डैश प्लस h y टू दी पावर b डैश प्लस k इंटू m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। नाउ अब dx, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx को कॉमन लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस h y टू दी पावर b प्लस k प्लस 1 प्लस m डैश x टू दी पावर a डैश प्लस h y टू दी पावर b डैश प्लस k प्लस 1 इंटू dx प्लस n x टू दी पावर a प्लस h प्लस 1 y टू दी पावर b प्लस k प्लस n डैश x टू दी पावर a डैश प्लस h प्लस 1 इंटू y टू दी पावर b डैश प्लस k इंटू dy इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी सिमिट्री है इसमें, यहाँ पे m है, m डैश है तो सेम है, पावर सेम है, लेकिन a को रिप्लेस किए यहाँ पे आ जाएगा, एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है a डैश, b की जगह यहाँ पे क्या है b डैश। तो यहाँ पे भी पावर्स में सिमिट्री है, तो ये वाला फैक्टर ऑलमोस्ट यही है, लेकिन n की जगह यहाँ पे आ जाएगा n डैश, a की जगह यहाँ पे आ जाएगा a डैश। तो अब ये हमारे पास m की, कैपिटल M की वैल्यू हो गई। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के साथ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ बिकॉज आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो जो नई इक्वेशन है दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। सो देयरफॉर करली ओवर करली y ऑफ this factor m into x to the power a plus h y to the power b plus k plus 1 plus m dash x to the power a dash plus h y to the power b dash plus k plus 1 is equal to curly over curly x n a to the power n into x to the power a plus h plus 1 y to the power b plus k plus n dash x to the power a dash plus h plus 1 into y to the power b dash plus k. So both are equal. Now differentiate करेंगे इसको with respect to, सबसे पहले इसको with respect to y करेंगे और फिर इसके बाद with respect to x करेंगे। So m x to the power a plus h, इसका डेरिवेटिव किया with respect to y, तो b प्लस k प्लस 1 इंटू y टू दी पावर b प्लस k प्लस m डैश x टू दी पावर a डैश प्लस h इंटू b डैश प्लस k प्लस 1 इंटू y टू दी पावर b डैश प्लस k इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा n y टू दी पावर b प्लस k इंटू a प्लस h प्लस 1 x टू दी पावर a प्लस h प्लस n डैश y टू दी पावर b डैश प्लस k a डैश प्लस h प्लस 1 इंटू x टू दी पावर a डैश प्लस h। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, क्या करना है, इक्वेटिंग
equating coefficients of x to the power a plus h, y to the power b plus k and x to the power a dash plus h into y to the power b dash plus k. So equating the coefficients of this one on both sides, we will get m into b plus k plus 1 is equal to n into a plus h plus 1 and m dash into b dash plus k plus 1 is equal to n dash a dash plus h plus 1. So from this equation I will get a plus h plus 1 over m is equal to b plus k plus 1 over n, and from this one we will get a dash plus h plus 1 divided by m dash is equal to b dash plus k plus 1 over n dash. So which is true because it is given, which is true because it is given. So therefore x to the power h into y to the power k is an integrating factor of the given differential equation. So this is the fifth rule to find the integrating factor. Now this chapter, exact differential equation of first order and degree 1, is almost complete. Now in the next video I will start the new chapter.